आज फिर 30 क्वेश्चन लेके आए हैं हिस्ट्री के बारे में। प्रश्न नंबर 1 है, सहायक संधि पद्धति शुरू किसने की थी? तो सहायक संधि पद्धति जो शुरू की थी वो लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सहायक संधि को जो स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि जो प्रथम स्वीकार किया था वो कहाँ का शासक था? तो हैदराबाद के निजाम थे। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि को स्वीकार कितने ईस्वी में की? तो सहायक संधि को जो स्वीकार किया था वह 1798 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1798 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? सहायक संधि जो प्रथम राज्य करने वाला था वह राज्य था हैदराबाद। कौन सा राज्य था? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? सहायक संधि जो स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था वो मैसूर था। कौन सा था? तो मैसूर। अगला क्वेश्चन है कि मैसूर ने सहायक संधि कितने ईस्वी में की थी? तो मैसूर ने जो सहायक संधि जो की थी वह 1799 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1799 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अवध ने सहायक संधि कितने ईस्वी में स्वीकार किया था? तो वो 1801 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का जो अंतिम नवाब था वो वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो फैजाबाद में थी। कहाँ थी? फैजाबाद में थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेज राज्य में विलय हुआ कितने ईस्वी में? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो अवध का जो अंग्रेजी राज में जो विलय किया था वह 1856 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1856 ईस्वी में। फिर से क्वेश्चन है, सहायक संधि पद्धति शुरू किसने की थी? सहायक संधि पद्धति जो शुरू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वह प्रथम शासक हैदराबाद के निजाम थे। कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार कितने ईस्वी में किया था? तो यह 1798 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1798 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो सहायक संधि जो स्वीकार करने वाला प्रथम जो राज्य था वह हैदराबाद था। कौन था? तो हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो वो सहायक संधि जो करने वाला दूसरा राज्य था मैसूर था। कौन सा था? तो मैसूर था। अगला क्वेश्चन है, मैसूर ने सहायक संधि कितने ईस्वी में की थी? तो मैसूर ने जो सहायक संधि की थी वह 1799 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1799 ईस्वी में। अगला है, अवध ने सहायक संधि कितने ईस्वी में स्वीकार किया था? अवध ने जो सहायक संधि जो स्वीकार किया था वह 1801 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1801 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का जो अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। कहाँ थी? तो फैजाबाद थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेज राज्य में विलय हुआ कितने ईस्वी में? अवध मतलब जो लॉर्ड डलहौजी ने जो अवध को अंग्रेज राज्य में जो मिलाया था वह 1856 ईस्वी में मिला लिया था। कब मिलाया था? 1856 ईस्वी में मिलाया था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो प्रथम मराठा सरदार जो था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि कितने ईस्वी में स्वीकार किया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया था। कब किया था? 1802 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, बेसिन की संधि हुई थी कितने ईस्वी में? बेसिन की जो संधि हुई थी वह कितने ईस्वी में? तो 1802 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1802 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का संधि पर विजय कितने ईस्वी में की? अंग्रेजों का जो संधि विजय जो किया था वह 1843 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1843 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का संधि पर विजय किसके समय में किया था? तो अंग्रेजों पर जो संधि विजय किया था वह किसके समय में? तो लॉर्ड एलन ब्रो के समय में। किसके? लॉर्ड एलन ब्रो के समय में। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित लागू किसके शासन में किया? तो यह लॉर्ड कैनिंग के शासन में किया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को।
किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित लागू कितने ईस्वी में किया? तो यह 1856 ईस्वी में लागू किया था। कब किया था? 1856 ईस्वी में लागू किया था। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर कितने ईस्वी में सुनाया गया? तो यह 1 नवंबर 1858 ईस्वी में सुनाया गया। कब सुनाया गया? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर किसने सुनाया था? तो यह जो सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था प्रथम वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। फिर से क्वेश्चन है सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि कितने ईस्वी में स्वीकार किया था? तो यह 1802 ईस्वी में स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है बेसिन की संधि हुई थी कितने ईस्वी में? बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1802 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज का संधि पर विजय कितने ईस्वी में की? तो अंग्रेज पर जो संधि विजय किया था प्राप्त वो 1843 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1843 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज का संधि पर विजय किसके समय में किया था? तो अंग्रेज का संधि विजय जो हुआ था वह समय था उसका लॉर्ड एलनब्रो का समय था। किसका था? लॉर्ड एलनब्रो के शासनकाल में किया था। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित लागू किसके शासन में किया गया? तो यह लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित लागू कितने ईस्वी में किया? तो यह 1856 ईस्वी में लागू किया। कब किया था? 1856 ईस्वी में लागू किया था। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर कितने ईस्वी में सुनाया गया? तो यह 1 नवंबर 1858 ईस्वी में सुनाया गया। कब? 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर किसने सुनाया? तो यह सुनाने वाला था लॉर्ड कैनिंग। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का जो प्रथम वायसराय बना था तो लॉर्ड कैनिंग बना था। कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। 21 नंबर क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर किस स्थान पर सुनाया था? तो यह स्थान था इलाहाबाद। कहाँ था? तो इलाहाबाद में सुनाया था। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित कितने ईस्वी में की? तो यह 1858 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है वाटरलू बेल्जियम का युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? वाटरलू या बेल्जियम का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1875 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1875 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है सुरगोली की संधि हुआ था। सुरगोली की जो संधि हुआ था 1816 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1816 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले जो संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। किससे? अंग्रेजी शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ कितने ईस्वी में किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ 1835 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1835 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किसके अनुशंसा से किया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रारंभ जो अनुशंसा किया था मैकाले के अनुशंसा से किया था। किसके अनुशंसा से? मैकाले के अनुशंसा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ मैकाले के अनुशंसा से किसने किया था? तो यह जो अनुशंसा मैकाले ने जो किया था तो लॉर्ड वेटिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड वेटिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है वुड का डिस्पैच संबंधित है। वुड का जो डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है वुड का डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। फिर से क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर किस स्थान पर सुनाया था? तो यह इलाहाबाद में सुनाया था। कहाँ सुनाया था? तो इलाहाबाद में सुनाया था। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित कितने ईस्वी में की? तो यह 1858 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है वाटरलू या बेल्जियम का युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? तो यह 18 जून 1875 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1875 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है सुरगोली की संधि हुआ था। सुरगोली की जो संधि हुआ था 1816 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित। किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा संबंधित है। अगला क्वेश्चन भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ कितने ईस्वी में किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ 1835 ईस्वी में किया था। कब किया था?
तो 1835 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किसके अनुशंसा से किया? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ मैकाले के अनुशंसा से किया था। किसके अनुशंसा से? मैकाले के अनुशंसा से। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ मैकाले के अनुशंसा से किसने किया था? तो यह लॉर्ड बेटिंग ने किया था। किसने किया था? तो लॉर्ड बेटिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वुड का डिस्पैच संबंधित है। वुड का जो डिस्पैच संबंधित है वह शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वुड का डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था? वुड का जो डिस्पैच जो लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था।